पाकिस्तान का एक इलाका है सिंदूर। सिंदूर में एक घर है, वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। वहाँ के जो पड़ोसी हैं वहाँ की दुर्गंध से, वहाँ की बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान होकर एक दिन वो उस व्यक्ति के घर आ जाते हैं। घर आकर कहते हैं कि भाई आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, आखिरकार कौन सी आपके घर के अंदर ऐसी चीज़ है। वो व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता, उनको झुठला देता और कहता है कि मेरे घर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आपको बदबू आए, आप झूठ बोल रहे हो। वो पड़ोसी वहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं। जब हद पार हो जाती है वो पुलिस थाने चले जाते हैं। पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट कराते हैं और कहते हैं कि साहब हमारा एक पड़ोसी है, उसके घर के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, आप जाइए जाके चेक कीजिए। पुलिस जब उस व्यक्ति के घर के अंदर आती है तो पुलिस भी देखकर दंग रह जाती है, सन रह जाती है। जी हाँ, पुलिस को कुछ ऐसा ही मिलता है। 2 साल की एक बच्ची है, होने पर पुलिस किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद देखती है एक पतीली के नीचे आग जल रही है। वो उस पतीली का जो ढक्कन है उसको खोलकर देखते हैं तो उसमें नॉनवेज बन रहा होता है, मीट बन रहा होता है। पुलिस वाले उस मीट को लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज देते हैं। जब वो जांच आती है तो पाया जाता है वो जो गोश्त है, यानी कि वो जो मीट है वो किसी इंसान का नहीं, किसी जीव जंतु का नहीं, वो किसी इंसान का गोश्त है। ये खबर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बिल्कुल इतनी तेज़ी से वायरल हो जाती है, इतनी तेज़ी से फैल जाती है कि जो भी इस खबर को सुनता है वो भी हैरान रह जाता है, परेशानी में आ जाता है। जी हाँ, ये खबर आपको भी परेशान कर सकती है, आपको भी हैरान कर सकती है। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका एस अली न्यूज़ नंबर 1 में। मैं हूं आपका अपना शहादत अली गुजर। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आपको सुनाने वाले हैं पाकिस्तान की एक ऐसी सच्ची घटना जिसको आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब। पंजाब का एक ज़िला है बक्कर। बक्कर का एक शहर है ज़रिया खान। ज़रिया खान में 24 साल की एक महिला है जो वहाँ रहती है और कैंसर से पीड़ित है। उसके जो घर वाले हैं बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका इलाज कराते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता। एक दिन ऐसा आता है कि वो सायरा परवीन इस दुनिया से अलविदा कह जाती है, उसकी मौत हो जाती है। 2 अप्रैल 2011 को उसको ज़रिया खान के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाता है, यानी दफना दिया जाता है। उसके बाद में 3 अप्रैल को उसका भाई एजाज़ फातह पढ़ने के लिए उसकी कब्र पर आता है। वो देखता है उसकी बहन की जो कब्र है वो खुदड़ी हुई है, वो बेकार हुई भी है। तो जैसे ही वो कब्र को देखता है फिर वो थोड़ा करीब आता है, कब्र में झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कब्र में झांकता है तो उसकी जो बहन की लाश है वो वहाँ से गायब हो चुकी है। एजाज़ खान वहाँ चीखता है, चिल्लाता है। तो ज़रिया खान के आसपास के जो लोग हैं उसके पास दौड़कर आते हैं और सबसे पहले अगर कोई आता है 65-70 साल का व्यक्ति है, गुलाम अली बलूच, जो वहाँ के कब्रिस्तान के देखरेख करते हैं, वहाँ के खादिम हैं। उसके बाद में ज़रिया खान के लोगों के अंदर एक ही सवाल का जवाब उपन रहा था, वो था आखिरकार इस लड़की की कब्र को किसने छेड़ा है, किसने इस लड़की की लाश को गायब किया है। यही सवाल का जवाब पाने के लिए ज़रिया खान के जो लोग हैं वो बेताब थे। इतने में ही मौके पे पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है तो ज़रिया खान के लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो पुलिस दबाव में आकर उस गुलाम अली बलूच से पूछती है कि अच्छा ये बताओ, जब आप इस कब्रिस्तान की देखरेख कर रहे हो तो ये बताओ इस कब्र को किसने छेड़छाड़ की और कौन इस कब्र में से इस मुर्दे को निकाल के ले गया। तो ज़रिया खान कहता है कि साहब, ना तो मुझे ये पता है कि इसकी कब्र को किसने छेड़छाड़ की है, ना ही मुझे ये पता है कि इस कब्र में से मुर्दे को कौन निकाल के ले गया है, लेकिन मैंने 2 अप्रैल को 2 सगे भाइयों को यहाँ आते देखा है जिनका नाम है आरिफ अली, फरमान अली। गुलाम अली की बातों पर पुलिस यकीन करती है और फरमान अली और आरिफ अली के घर पुलिस पहुंच जाती है। जैसी पुलिस पहुंच जाती है उसको एक खुशबू आ रही थी तो वो किचन में पहुंचती है। किचन में जब देखती है एक पतीली में गोश्त बन रहा है, तो उस पतीली का जो ढक्कन है उसको खोल कर देखती है तो देखती है उसमें नॉनवेज बन रहा है, यानी मीट बन रहा है। उसके बाद में उन्हें शक होता है, पूरे घर की तलाशी लेते हैं। तो पूरे घर की तलाशी लेते हैं तो एक उनको बोरी मिलती है। बोरी को जब वो खोलते हैं तो उसमें लाश किसी और की नहीं, सायरा परवीन की ही लाश थी। लेकिन उनकी नज़र उसकी टांगों पे पड़ती है तो उसकी जो टांग थी पूरी की पूरी कटी हुई थी और उनका जो गोश्त था पूरे का पूरा उतरा हुआ था। आखिरकार वो पुलिस वाले उस गोश्त को लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज देते हैं। जब जांच के लिए भेज देते हैं तो पाया जाता है कि वो गोश्त किसी जीव जंतु या जानवर का नहीं, वो गोश्त उसी सायरा परवीन का है। आखिरकार ये खबर पाकिस्तान ही नहीं
पूरी दुनिया में फैल जाती है, जैसे कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इटली, फ्रांस, अरबिया, कनाडा, यानी कि ऐसा मान लो पूरी दुनिया के देशों में ये खबर फैल जाती है। और ऐसा कोई अखबार नहीं, हिंदी, इंग्लिश, जिसने इस खबर को प्रकाशित ना किया हो। और जो भी इस खबर को सुन रहा था, देख रहा था, वो बस एक ही बात कह रहा था कि ऐसे कैसे व्यक्ति हैं जो कब्र से मुर्दों को निकालते हैं और उनका मांस खाते हैं। अमूमन किस तरीके से मांस खाते हैं, इस तरीके से उनको अच्छे से बना के खाते हैं, जैसे कि अमूमन तौर पे लोग कौरमा बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, अलग अलग आइटम बनाते हैं। इस तरीके से वो अपनी इस हवस को उन मुर्दों के गोश्त से पूरा किया करते थे, अपनी इस हवस को उन मुर्दों के गोश्त को खाया करते थे। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के सामने एक ही सवाल था कि पाकिस्तान में मीट को खाने के लेके कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। जज भी जब इस खबर को देखते हैं तो बड़े ही सुन रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं। लेकिन कब्र को छेड़छाड़ करने के आधार पर और कब्र का मुर्दा निकालने के आधार पर वहाँ के जज उनको 2-2 साल की सज़ा सुनाते हैं। 2-2 साल की सज़ा सुनाने के बाद उन व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। जैसे वो व्यक्ति जेल जाते हैं तो उनको इंसान का मांस नहीं मिलता है, वही नॉर्मल सब्जी रोटी वहाँ मिलती है। तो आखिरकार वो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। जब वो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल लाया जाता है। तकरीबन 2 साल तक उनका इलाज चलता है। इतने ही उनका इलाज कंप्लीट होता है, इधर जो है उनकी सज़ा कंप्लीट हो जाती है। जैसे उनकी सज़ा कंप्लीट हो जाती है, वो व्यक्ति अपने घर आते हैं और आने के बाद आराम से बैठते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन पड़ोसियों को फिर उस घर से दुर्गंध आ रही होती है, बदबू आ रही होती है। वो व्यक्ति फिर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस जो है फिर मुकम्मल तरीके से फिर दोबारा जांच में लग जाती है। जब वो पुलिस जांच में लग जाती है, जब उनके घर छापा मारती है तो पुलिस देखती है कि तकरीबन 2 साल की बच्ची है, उसका सर कटा हुआ है। उसका मांस खाने की ये लोग तैयारी कर रहे थे, मुकम्मल तरीके से कुछ मांस खा चुके थे, सिर्फ जो सिर है कटा हुआ वो ही बचा हुआ था। उसके बाद में उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करके जो है उनको जज के सामने पेश किया जाता है। इधर जो पुलिस है वो अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी जो चार्जशीट है वो लगाती है। लगाने के बाद में फिर उन जजों के सामने एक ही सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मांस खाने को लेके ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन फिर दोबारा उनकी एक घटिया हरकत करने पर पाकिस्तान के जज फैसला सुनाते हैं कब्र को छेड़छाड़ करने को लेके और उनके कब्र से मुर्दा गायब करने को लेके। आखिरकार इस बार जो उनको सज़ा सुनाते हैं वो 12-12 साल की सज़ा सुनाते हैं। उनकी जो सज़ा है आने वाला जो 2025 है उसको पूरी हो रही है। देखते हैं वो लोग उस घटिया हरकत को करना छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर पाकिस्तान के जज उनको पहले ही 2 साल की सज़ा ना देके अगर 12-12 साल की सज़ा कर देते तो शायद किसी एक मुर्दे का मांस और ना खाया जाता, एक और मुर्दे की जो मिट्टी है वो बेकार ना होती। ये खबर पूरे पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में फैल जाती है। पूरी दुनिया के लोग ये सोचकर परेशान थे कि आखिरकार ऐसे भी लोग हैं, 2 सगे भाई हैं जो कब्रों से मुर्दों को निकालते हैं और उनका मांस खाते हैं। अमूमन तौर पे अलग अलग आइटम बना के खाते हैं। जैसे ज़ाहिर तौर पे लोग बाग बिरयानी बनाते हैं, कौरमा बनाते हैं और अच्छे आइटम बनाते हैं। उसके बाद में पुलिस जो है उन पे दबाव डालती है और वो कहती है अच्छा ये बताओ आप लोग ये काम कब से कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। जब पुलिस उनके ऊपर दबाव बनाती है तो वो कहते हैं कि देखिए हम जो ये काम कर रहे हैं ये 10 सितंबर 2011 से कर रहे हैं। हमने अब तक तकरीबन 150 मुर्दों का मांस हम खा चुके हैं। यानी कि 150 मुर्दों का जो मांस है वो खा चुके थे। और उनको जो आदत लगी वो कहाँ से लगी, वो कहते हैं बचपन में हमारी जो माँ है वो गुज़र गई थी। जब हम बड़े होते हैं तो हम 4 भाई हैं, हम 4 भाइयों में से सबकी शादियां हो जाती हैं। हमारे जो 2 भाई हैं और डैडी हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं। और हमारी जो पत्नियां हैं वो किसी वजह से हमारे अंदर की कमी होने के कारण हमें छोड़कर चली जाती हैं। हम तन्हा हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति हमें राय देता है और कहता है अगर आप मुर्दों का मांस खाओगे तो आप ताकतवर हो जाओगे, आपके अंदर अंदरूनी शक्ति आ जाएगी। उसकी बात मानकर हमने कब्रों के मुर्दों को निकालकर उनका मांस खाना शुरू कर दिया और हमें बहुत ज़्यादा आदत लग चुकी है। ये है हमारी सारी वजह मुर्दों का मांस खाने की। आखिरकार पुलिस जब इस बात को सुनती है बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और आखिरकार परेशान करने वाली बात भी तो है, ये खबर
पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में फैल जाते। पूरी दुनिया इस बात को सोच कर परेशान थी, आखिरकार कैसे व्यक्ति हैं, कैसे मुर्दों को खाते हैं, आखिरकार उनका दिल कैसे गवारा करता है। लेकिन दोस्तों, इस खबर को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ में डालना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। ये खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट करिए, शेयर करिए और एस अली न्यूज़ नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, हमारा ये नया चैनल है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आपको बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छी न्यूज़ जो है आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। दीजिए विदा, मैं हूँ आपका अपना शहादत अली गुजर। जय हिंद, जय भारत।